जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन बाय एंड इन का। हम लोग कहाँ पे बाय का भी यूज करेंगे और कहाँ पे हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। टुडे वी सी दैट। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है आई एम सीटिंग इन द कार। तो यहाँ पे ये सही किया हुआ है, अर्थात जब कार के अंदर बैठा हुआ है व्यक्ति तो हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन फिर अगला सेंटेंस दिया हुआ है आई एम गोइंग इन कार, मैं कार में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये गलत है। मैं कार के द्वारा जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग बाई कार होगा। ठीक है, अर्थात जब आप कार के अंदर बैठे हुए हैं उस पोजीशन को दिखाने के लिए हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो बाई कार का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बाई कार का यूज करेंगे। जैसा कि दिया हुआ है किसी भी वाहन से यात्रा करते हुए दर्शाए जाएं, किसी भी वाहन से यात्रा करते हुए दर्शाए जाएं तो बी प्लस व्हीकल का प्रयोग किया जाए, सॉरी बाई प्लस व्हीकल का प्रयोग करना है। ठीक है, बाई प्लस व्हीकल का प्रयोग करना है। तो देखिए, इसीलिए तीसरे सेंटेंस में दिया हुआ है आई एम गोइंग बाई कार। ठीक है, जब किसी भी वाहन या यात्रा करते हुए दर्शाया जाए तो। और लेकिन अगर पैदल यात्रा करने की बात की जाए तो ऑन फुट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑन फुट का प्रयोग। जैसे आई गो टू पैरामाउंट ऑन फुट, आई गो टू पैरामाउंट ऑन फुट। तो देखिए यहाँ पे फुट का प्रयोग किया गया है जब कोई व्यक्ति फुट पैदल चलने की बात होती है तो। अगला दिया हुआ है एग्जैक्ट टाइम के लिए हम, जैसे घंटे के लिए जो जिक्र होता है उसके लिए हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। मंथ के लिए हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। ईयर के लिए हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। डे के लिए हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे और डेट के लिए हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर घंटे दिया जा रहा है, ओक्लॉक के रूप में दिया जा रहा है तो वहाँ पे हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। मंथ या ईयर दिया जा रहा है तो हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। डे या डेट का प्रयोग अगर हो रहा है तो हम लोग ऑन का प्रयोग कर लेंगे। किसका प्रयोग कर लेंगे? ऑन का प्रयोग कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आई रीच दिल्ली एट 7 o'clock। तो देखिए यहाँ पे एट 7 o'clock, यहाँ पे फिक्स एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है कि 7 बजे हम लोग दिल्ली पहुँचेंगे। तो यहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे। जब एग्जैक्ट टाइम पता हो तो हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। वही इसी प्रकार आई रीच दिल्ली इन मई, तो यहाँ पे देखिए मंथ आ गया मई, इसलिए इनका प्रयोग हो गया। आई रीच दिल्ली इन 2005, तो ईयर्स का बात आ गया तो हम लोग इनका प्रयोग कर लिए। आई रीच दिल्ली ऑन मंडे, तो देखिए डे का आ गया तो हम लोग इसलिए ऑन का प्रयोग कर लिए। ऑन 7 सितंबर डेट आ गया तो डेट के लिए भी हम लोग ऑन का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। दिया हुआ है एट का प्रयोग निम्नलिखित समय के साथ करें। ध्यान दीजिए, जैसे एट डॉन ना, एट डस्ट, एट डस्क, एट डे ब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, एट मिडनाइट। इस समय हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। लेकिन नोट में दिया हुआ है, नोट में आपको दिया हुआ है मॉर्निंग इवनिंग के साथ हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। और मॉर्निंग इवनिंग के साथ यदि डेट या डे का प्रयोग हो तो इसके साथ हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग। जैसे इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग है इसके लिए हम लोग इन का प्रयोग कर लिए। इन द इवनिंग, तो इवनिंग है हम लोग इसलिए इनका प्रयोग कर लिए। लेकिन अगर संडे दे रहा है संडे मॉर्निंग, तो हम लोग यहाँ पे ऑन संडे मॉर्निंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ऑन संडे मॉर्निंग, या तो ऑन द इवनिंग ऑफ मई, ऑन द इवनिंग ऑफ मई। तो मई के लिए भी हम लोग मई के लिए कर रहा है, डेट या डे के लिए हम लोग किसका 10 सेकेंड, तो यहाँ पे डेट का दिया हुआ है तो डेट के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग कर लेंगे? ऑन का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, जैसे दिया हुआ है टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे इवनिंग, yesterday afternoon, last night, this morning, this afternoon, tonight, tomorrow, मॉर्निंग, टुमारो, इवनिंग आदि के पहले हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं।
इनके पहले हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ही विल गो देयर ऑन टुमारो, तो टुमारो यहाँ पे ऑन जो है यहाँ पे ये ऑन गलत हो जाएगा। जैसे देयर आर हियर ऑन लास्ट नाइट, तो देखिए यहाँ पे ऑन गलत है, यहाँ पे ऑन का प्रयोग नहीं होगा। दे अराइव्ड हियर लास्ट नाइट, दे अराइव्ड हियर लास्ट नाइट। आइए देख लेते हैं आफ्टर एंड बिफोर में डिफरेंट। आफ्टर मतलब होता है के बाद, और बिफोर मतलब होता है के पहले। जैसे ही रिटर्न इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक लंबे समय के बाद वह इंडिया वापस आता है या वापस रिटर्न होता है। आई लेफ्ट अमेरिका बिफोर क्रिसमस, आई लेफ्ट अमेरिका बिफोर क्रिसमस, तो बिफोर माने के पहले और आफ्टर माने होता है के बाद। आइए देख लेते हैं टिल अनटिल का प्रयोग। टिल और अनटिल का प्रयोग हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करते हैं। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करते हैं, जैसे दिया हुआ है द गवर्नमेंट विल नॉट पास एनी बिल अनटिल या टिल नेक्स्ट सेशन। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज कर रहे हैं अनटिल या टिल का प्रयोग। ठीक, आगे देख लेते हैं बाय का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। प्रीपोजिशन का प्रयोग बाय का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। ठीक है, जैसे वी शैल हैव फिनिश्ड द सिलेबस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ अर्थात प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज हो रहा है। तो वी शैल हैव फिनिश्ड द सिलेबस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो हम लोग यहाँ पे भी बाय का यूज कर लेते हैं। अगला दिया हुआ है ड्यूरिंग का प्रयोग ड्यूरेशन बताने के लिए किया जाता है। ड्यूरिंग अर्थात अवधि को बताने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए ड्यूरिंग द स्ट्राइक मेनी पीपल डाई, ड्यूरिंग द स्ट्राइक मेनी पीपल डाई। आगे दिया हुआ है अप डाउन अप टू। अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, अप टू मतलब तक। तो ही क्लाइम्ड अप द ट्री, सॉरी ही क्लाइम्ड अप द ट्री, वह ऊपर चढ़ता है। ही रन डाउन द स्टेयर्स, वह सीढ़ियों से नीचे उतरता है। चिल्ड्रेन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 अर्थात तक, बढ़ते हुए यहाँ तक। तो हम लोग इसका तक का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, चलिए तो अब हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन के बारे में देखते हैं जिनका एक अलग क्राइटेरिया है। तो जैसे हम लोग टू का प्रयोग देखिए, टू का प्रयोग लक्ष्य डेस्टिनेशन के लिए भी किया जाता है। टू का प्रयोग जैसे राम इज गोइंग टू कॉलेज, तो राम जा रहा है कॉलेज, तो कॉलेज आपका डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन को बताने के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग कर लेते हैं। आगे दिया हुआ है सेंड हिम टू स्कूल, अब उसे भेजिए। टू स्कूल माने स्कूल, स्कूल उसका डेस्टिनेशन क्या है? स्कूल, इसलिए हम लोग टू का प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात टू का प्रयोग लक्ष्य के लिए किया जाता है। टूवर्ड्स का अर्थ है की ओर, टूवर्ड्स का अर्थ है की ओर, यह दिशा बताता है न कि लक्ष्य बताता है। जैसे ही इज गोइंग टूवर्ड द कॉलेज, तो यह कॉलेज की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे वो दिशा बता रहा है, की ओर जाना दिशा बता रहा है, लक्ष्य नहीं बताता है। आगे दिया हुआ है फार का प्रयोग भी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के रूप में लक्ष्य के लिए होता है। फार का प्रयोग जैसे ही इज लिविंग फॉर अमेरिका टू नाइट, ही इज लिविंग फॉर अमेरिका टू नाइट। तो हम लोग फार का भी प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के रूप में लक्ष्य के लिए होता है, पीपल ऑफ डायरेक्शन के लिए। जैसे ही इज लिविंग फॉर अमेरिका टू नाइट ना। along मीन्स होता है समांतर, along मीन्स होता है समांतर।
तो ध्यान दीजिए, कह रहा है जब किसी एक को किसी दूसरी वस्तु के समांतर दर्शाना हो तब एलॉन्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई वॉक्ड along the railway line, I walked along the railway line, ठीक है। जैसे he walks along the road, he walks along the road, न कि on the road, he walks along the road का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, along का प्रयोग समांतर चलने वाले एक वस्तु के समांतर दूसरी वस्तु चलने वाले समांतर को क्या करता है, ये दिखाता है। आगे हम लोग देखते हैं, जब दो साथ साथ समांतर हों तब along with का प्रयोग करते हैं। जब दो साथ साथ समांतर हों तो along with का यूज करते हैं। जैसे come along with me, come along with me। अगेंस्ट का प्रयोग कई अर्थ में होता है। अगेंस्ट का प्रयोग हम लोग कई अर्थ में कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, अगेंस्ट एक प्रतिकूल को भी दिखाता है। क्या दिखाता है? प्रतिकूल दिखाता है, अपोजिट। जैसे इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करंट, अगेंस्ट करंट। तो यहाँ पे प्रतिकूल दिखा रहा है। और अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध। जैसे आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, मैं टेररिज्म के क्या हूँ, विरोध में हूँ, के विरोध में हूँ, ठीक है। और एक होता है सहारा लेकर या टेक लगाकर, अगेंस्ट। जैसे डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग, यू मे फॉल डाउन, ठीक है। तो सहारा लेने या टेक लगाकर हम लोग जब यूज करते हैं, टेक लगा के खड़े होते हैं, तो हम लोग वहाँ पे अगेंस्ट का प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अगेंस्ट का प्रयोग। ऑन टू, आगे देख लेते हैं हम लोग, ऑन टू। ही जम्प्ड ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे, ही जम्प्ड ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे। तो यहाँ पे जंप करके जब हम लोग किसी चीज पे बैठते हैं तो ऑन टू का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं हम लोग विथ के साथ। विथ का मतलब होता है के साथ। विथ का मतलब क्या होता है? के साथ। तो देखिए, आइए विथ का प्रयोग कर लेते हैं। आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थ्रो ऑल थिक एंड थिन, किसी भी मुसीबत में। तो यहाँ पे विथ का प्रयोग के साथ का प्रयोग होता है, के साथ। बियॉन्ड, बियॉन्ड मीन्स होता है के बाहर या के परे। बियॉन्ड मीन्स होता है के बाहर या के परे। जैसे द केस इज बियॉन्ड द जस्ट jurisdiction ऑफ द कोर्ट। तो बियॉन्ड माने के बाहर है, द केस इज बियॉन्ड द jurisdiction ऑफ द कोर्ट। तो यह कहा बियॉन्ड का प्रयोग किया गया है, के परे या के बाहर है। अबाउट का कई अर्थों में है। अबाउट, अबाउट का कई अर्थ है। जैसे के बारे में होता है तो अबाउट का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आई नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में जानता हूँ। और अबाउट का मतलब लगभग भी होता है। जैसे इट इज़ अबाउट 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली, यह लगभग 100 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। तो यहाँ पे हम लोग अबाउट का यूज लगभग के लिए भी कर लेते हैं। अगला दिया हुआ है अबाउट प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग कार्य तुरंत होने का भाव दिखाता है। क्या दिखाता है? कार्य तुरंत होने का भाव दिखाता है। जैसे आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, तो मतलब मैं न्यू लेसन स्टार्ट करने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन। आगे देख लेंगे अबाउट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ गोइंग टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या बी प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अबाउट टू, गोइंग टू या इज टू, आर टू, एम टू, इसके भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन,
ना हो। तो मैं अब नया लेसन चालू करने वाला हूँ, ठीक है। द मिनिस्टर इज़ टू डिलीवर अ स्पीच। जो मिनिस्टर हैं वो जल्द ही स्पीच डिलीवर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोगों का दिया हुआ है एबव तथा बिलो का प्रयोग लेबल बताने के लिए होता है। लेबल बताने के लिए होता है किसका? एबव और बिलो का प्रयोग। एबव और बिलो का प्रयोग हम लोग लेबल बताने के लिए करते हैं। किसी मानक या स्टैंडर्ड स्तर मतलब लेवल या चिन्ह से ऊपर एबव का प्रयोग होता है और उससे नीचे बिलो का प्रयोग होता है। जैसे द रिवर इज फ्लोइंग एबव द डेंजर लेवल, तो एबव मतलब डेंजर लेवल से ऊपर बह रही हैं, ठीक है। जैसे हिज इंग्लिश इज बिलो एवरेज, हिज इंग्लिश इज बिलो एवरेज अर्थात ये नीचे है, मानक से क्या है? मानक स्तर से नीचे है। तो हम लोग किसका प्रयोग कर लेंगे? ए बिलो का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे द सेलिंग प्राइस ऑफ एवरी कमोडिटीज इन द मल्टीप्लेक्स इज एबव MRP। तो देखिए MRP से ऊपर है, तो हम लोग यहाँ पर ऊपर का प्रयोग कर ले रहे हैं, एबव का प्रयोग। द स्कोर वॉज बिलो 100 व्हेन द लास्ट बैट्समैन वॉज डिक्लेयर्ड आउट। तो वॉज बिलो मतलब यहाँ पे बिलो प्रयोग किया गया है। तो एबव एंड बिलो का प्रयोग हम लोग मानक स्टैंडर्ड से स्तर लेवल के ऊपर या नीचे का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक। चलिए आइए आगे देख लेते हैं हम लोगों का ऑफ। ऑफ देख लेते हैं, ऑफ का हम लोग कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। जैसे ऑफ का प्रयोग निर्जीव का अधिकार दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे टेबल्स वुड गलत हो गया, वुड ऑफ टेबल सही है। चेयर्स लेग गलत हो जाएगा, लेग ऑफ चेयर सही है, ठीक है। ऑफ का प्रयोग विभिन्न अर्थों में होता है, विभिन्न अर्थों में। ऑफ का प्रयोग विभिन्न अर्थों में होता है, जैसे स्रोत के रूप में। किसके रूप में? स्रोत के रूप में। जैसे ही कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, ही कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, तो यहाँ पे रॉयल फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। बीमारी से मरना के हम लोग डाई ऑफ का प्रयोग, कारण से मरना डाई फ्रॉम का, बीमारी से मरना डाई ऑफ का प्रयोग, कारण से मरना डाई फ्रॉम का होता है। कोई बीमारी से मर रहा है तो ऑफ का प्रयोग करेंगे डाई ऑफ, और किसी कारण से मर रहा है तो डाई फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कैंसर, तो कैंसर एक बीमारी है, बीमारी से मरेंगे तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। ही डाइड फ्रॉम थर्स्ट, तो वो प्यास से मर गया, तो यहाँ पे थर्स्ट फ्रॉम कारण से जब मरता है तो हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, जब बीमारी से मरते हैं तो हम लोग ऑफ का प्रयोग कर लेते हैं। सी संबंध दिखाता है ऑफ, जैसे द प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली, द प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली, तो क्या दिखा रहा है? संबंध दिखा रहा है। अगला है हम लोगों का ऑफ। ऑफ से अलगाव, सेपरेशन का बोध होता है। जैसे कीप द डॉग ऑफ द फ्लावर बेड्स, कीप द डॉग ऑफ द फ्लावर बेड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अलगाव, अलग रखने के लिए कहा जा रहा है। बिहाइंड, बिहाइंड माने पीछे होता है। जैसे द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ, शी हिड बिहाइंड द कर्टन, वह कर्टन के पीछे छिपी हुई थी, ठीक है। अगला हम लोग प्रीपोजिशन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को देखेंगे। तो ये पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो अभी तक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच गए। जी दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।